नमस्कार सभी लोगों को और सभी भारतवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा परमेश्वरी संपूर्ण भारतवर्ष पे, संपूर्ण विश्व पे अपनी कृपा बनाए रखे। इन नवरात्रों के इस पावन पर्व पर मेरी ही हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को है। तो मैं उमा रमन सेमवाल एक नई विषय वस्तु के साथ इस नवरात्रि पर्व पे आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। और इससे पहले कि मैं नई वीडियो शुरू करूँ, मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास संबंधी, शास्त्रीय और लोक संस्कृति संबंधी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की जो विषय वस्तु है वह है तंत्र शास्त्र की अधिष्ठात्री देवियां, 10 महाविद्याएं। ये टॉपिक मैंने ज़्यादातर जो तंत्र शास्त्र के विद्वान लोग हैं उनसे चर्चा पर चर्चा करके सुना है। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो इसके संबंधित जो विद्वान लोग हैं वो उनसे चर्चा कर लीजिएगा। तो माँ 10 महाविद्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक आख्यान है कि एक बार भगवान शंकर और माँ भवानी में कुछ आपस में विवाद हो गया, और विवाद हो गया तो भगवान शंकर जो है उठकर भागने लगे, और माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा ने 10 रूप धारण करके 10 दिशाओं से भगवान शंकर को रोक दिया, यानी उनको भागने नहीं दिया। कालांतर में जो माता के 10 रूप थे, 10 देवियों के रूप में, वो 10 महाविद्याएं कहलाई और तंत्र शास्त्र की अधिष्ठात्री देवियां बनी। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं या जो 10 देवियां हैं, इसमें कुछ विद्वान तो 2 कुलों में बांटते हैं इन देवियों को, श्री कुल और काली कुल। श्री कुल की देवियां और काली कुल की देवियां। और कुछ विद्वान इनको 3 शाखाओं में बांटते हैं, श्री कुल यानी महालक्ष्मी का कुल, महाकाली कुल काली कुल की देवियां, और सरस्वती कुल की देवियां, जिससे कि सप्तशती चंडी में 3 चरित्र माँ के आते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो उस हिसाब से कुछ कुछ इस तंत्र शास्त्र में इन देवियों का वर्णन है। अब इन देवियों के नाम हैं, ये 10 महाविद्याएं हैं। पहली देवी है माता महाकाली, दूसरी माँ तारा, तीसरी माँ त्रिपुर सुंदरी, और माँ त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी भी कहते हैं, त्रिपुर बाला सुंदरी भी कहते हैं, और षोडशी भी। ये 3-4 नाम माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी के हैं। चौथी भुवनेश्वरी, 5वीं छिन्नमस्तिका, 6ठी त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बगलामुखी, 9वीं मातंगी और 10वीं कमला। ये 10 महाविद्याएं, ये 10 देवियां जो हैं 10 महाविद्याएं कहलाई। अब इनके कुलों में, विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से कहते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य तर्क मुझे लगा, 4 देवियां काली कुल की, 4 देवियां श्री कुल की यानी लक्ष्मी कुल की, और 2 देवियां सरस्वती कुल की, जो ज़्यादा तार्किक मुझे विद्वानों के लगा है। ये चूँकि तंत्र शास्त्र से और शाक्त धर्म से संबंधित विषय है, इसलिए अगर किसी को डाउट है, मैं पुनः कह रहा हूँ, तो वो शाक्त धर्म उपासक लोगों से या तंत्र शास्त्र के जो जानकार लोग हैं उनसे चर्चा करके अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं। मैं इसको सांस्कृतिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ इस टॉपिक को,
आजकल एक तो नवरात्रि के पर्व है, दूसरे हमारे उत्तराखंड की इस भूमि में शाक्त धर्म सबसे ज़्यादा है। शैव धर्म भी है, लेकिन शाक्त धर्म जो है सबसे ज़्यादा है। हर ग्राम, हर क्षेत्र में देवियों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। और इन नवरात्रों में, ये जो शारदीय नवरात्रे हैं और जो चैत्र नवरात्रि आते हैं, इनमें हर मंदिर में देवियों के विशेष पाठ होते हैं, सब खासकर सप्तशती चंडी के पाठ होते हैं। तो देवियों के कुलों पे बात करते हैं। तो काली कुल की 4 देवियां बताई गई हैं, जिसमें पहला नंबर महंकालिका, दूसरा छिन्नमस्तका, तीसरी धूमावती और चौथी बगलामुखी। इन देवियों को विद्वानों ने काली कुल की देवी कहा है। और श्री कुल की देवियों में, यानी लक्ष्मी कुल की देवियों में, पहला नंबर माता त्रिपुर सुंदरी का। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी उन्हीं के नाम है। दूसरा भुवनेश्वरी, तीसरी त्रिपुर भैरवी और चौथी कमला। ये 4 देवियां श्री कुल की मानी गई है। और 2 देवियां तारा और मातंगी, ये सरस्वती कुल की देवियां मानी गई। कुल का मतलब पीठ से या उनके अनुयायी। तो ये इस प्रकार से ये 10 देवियां मानी गई। इन 10 देवियों का जो पूजन का विधान है वो इनके साथ रुद्र के रूप में की जाती है। मतलब वैसे तो हम लोग जानते ही हैं, किसी भी देवता की पूजा करने से पहले, साधना से करने से पहले पंचनाम देवताओं का स्मरण और आह्वान जरूर होता है। अगर हम पंचनाम देवताओं का स्मरण और आह्वान नहीं करते हैं तो किसी भी देवता की पूजा पूरी नहीं हो सकती है, चाहे वो देवी की हो चाहे देवता की हो। तो पंचनाम देवता में गणेश जी, माँ दुर्गा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और सूर्यदेव, ये पंचनाम देवता कहे जाते हैं। तो खैर, ये जो विभिन्न कुलों की देवियां हैं, इनके साथ रुद्र रूप में इनके पति भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो रुद्र रूप में महाकाली के साथ महाकाल, मां तारा के साथ तारकेश रुद्र, त्रिपुर सुंदरी के साथ त्रिपुर रुद्र, भुवनेश्वरी के साथ भुवनेश रुद्र, छिन्नमस्तका के साथ छिन्नमस्तक रुद्र। धूमावती के साथ रुद्र की पूजा नहीं होती है, धूमावती को विधवा भगवती कहा गया है। और इसके बाद बगलामुखी के साथ मृत्युंजय रुद्र, मातंगी के साथ मतंग रुद्र और कमला के साथ भगवान विष्णु। तो इस प्रकार देवियां और उनके साथ शिव रूप में उनके पति, इनकी पूजा की जाती है। और इनकी पूजा का विधान, जैसे पहले गणपति जी आवाहन और उनका जप, गणपति जी का हो गया। उसके बाद भगवान शंकर के उस रूप का, जिस भगवती की हम आराधना कर रहे हैं, जैसे माना हम माता महाकाली की उपासना कर रहे हैं, तो महाकाल रुद्र का आवाहन और उनके नाम की एक माला। तो मंत्र तो भगवान शंकर का हम कोई भी ले लें, पंचाक्षरी मंत्र ले लें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र ले लें, कोई भी मंत्र के एक माला। और उसके बाद संबंधित देवी की माला, और उसके बाद फिर भैरव जी और हो सके तो हनुमान जी, ये 4-5 देवताओं की क्रमबद्ध उपासना और जप किए जाते हैं, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। तो प्रत्येक देवी के साथ जो है भैरव भी जरूर पूजे जाते हैं, जैसे काली के साथ काल भैरव, तारा के साथ तारकेश भैरव, इस प्रकार से त्रिपुर भैरवी के साथ बटक भैरव, और बगलामुखी के साथ मृत्युंजय भैरव। इस प्रकार से भैरव की भी पूजा की जाती। तो प्रायः 2 चीजें, महाकाली कुल की देवियों की साधनाएं उनके मंदिरों पे होगी। महाकाली कुल की देवियों के बारे में विद्वान ये बताते हैं कि उनकी उपासनाएं घर पे नहीं होती है, प्रायः उनकी उपासनाएं उनके मंदिरों पे ही होगी।
और कहीं भी जिनकी महाकाली कुल की कोई देवी कुल देवी है तो उसके मंदिर भी पहले तो गांव से ही अलग होंगे, और अगर गांव के अंदर होंगे ही तो ऐसी जगह पे होंगे जहां पे आम आदमी का हस्तक्षेप ना हो। लेकिन जो श्री कुल की देवियां हैं, लक्ष्मी कुल की देवियां हैं, चाहे वो त्रिपुर सुंदरी हैं, चाहे वो भुवनेश्वरी हैं, चाहे वो त्रिपुर भैरवी हैं, चाहे कमला है, इनकी लोग जो है घरों में मूर्ति रख के श्री कुल की देवियों की अपने घर घरों में भी माता के इस रूप की पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी रूप का मतलब शतो रूप, और काली रूप का मतलब तमो रूप। और सरस्वती कुल की जो देवियां हैं, तारा और मातंगी, इनकी पूजा भी घर से बाहर इनके मंदिरों में ही की जाती है। सिर्फ इनमें जो 7वीं महाविद्या है धूमावती, वो शमशान की देवी है। उसकी पूजा आम गृहस्थ आदमी और उसकी साधना आम गृहस्थ आदमी न कर सकता है न करनी चाहिए, क्योंकि उनकी साधनाएं सिर्फ और सिर्फ शमशान पे होती है और वो अघोरी लोग करते हैं। तो खैर, हम माँ काली के रूप की पूजा करें तो उनके मंदिर में उनकी साधना, उनके हवन का विधान, और श्री कुल की देवी का अपने घर में भी हम कर सकते हैं। तो 10 महाविद्याओं के में से किसी भी एक महाविद्या की आदमी यदि साधना करता है, पूजा करता है, तो ये बताते हैं कि और चीज़ तो खैर छोटी मोटी बातें हैं, संकट वगैरह कटना तो छोटी बातें हैं बड़ी चीज़, लेकिन खासकर जो क्रूर ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं, उनकी साधना भी हो जाती है। क्रूर ग्रहों और पाप ग्रहों जो जन्म कुंडली में पड़े हैं उनकी भी साधनाएं हो जाती हैं। तो माता 10 महाविद्याओं को विभिन्न श्लोकों से, विभिन्न मंत्रों से उनका स्मरण किया जाता है, आह्वान किया जाता है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, या विद्या शिव केशवादि जननी, या वे जगन मोहिनी, या पंचा प्रणवादिरे फनलिनी, या चितकला मालनी, या ब्रह्मादि पिपलिकांत तनुषा प्रोक्ता जगत साक्षिणी, या पाया परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। ये श्लोक माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है, माँ भगवती राजराजेश्वरी को है। लेकिन कतिपय विद्वानों से मैंने ये सुना, यही मंत्र जो है महाकाली कुल की देवी माँ कामाख्या जी का स्मरण और आह्वान के लिए भी पढ़ा जाता है। कामाख्या भगवती आसाम की भगवती है, और लगभग हिमालय में जितने भी रूप महाकाली के हैं वो कामाख्या भगवती के ही पूजे जाते हैं। तो माँ कामाख्या के लिए काली कुल की देवियों में इस श्लोक का से आह्वान किया जाता है, और श्री कुल की देवियों में माता त्रिपुर सुंदरी या राजराजेश्वरी के आह्वान के लिए इस श्लोक को किया जाता है। तो खैर, माता 10 महाविद्याओं को उनके बीज मंत्र के द्वारा, उनके वैदिक मंत्रों के द्वारा, उनके शावर मंत्रों के द्वारा किसी से भी उनका स्मरण आह्वान किया जाता है। और इन नवरात्रों के पर्व में, मूलतः मेरा कहने का मतलब ये है कि नवरात्रों के पर्व में शाक्त धर्म जो अनुयायी लोग हैं वो देवी साधनाएं करते हैं, और वो जो है इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की उपासना करते हैं या कर सकते हैं। तो खैर, हमारे उत्तराखंड में तो ज़्यादातर सप्तशती चंडी का ही पाठ होता है, और उसी में महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, उनका ही पूजन होता है। वैदिक रीति से ही होता है ज़्यादातर पे। कोई साधु या कोई बहुत तांत्रिक लोग अगर तांत्रिक ढंग से करते होंगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े शास्त्रोक्त रूप से होता है माँ भगवती का। और एक चीज़ मैंने ये देखा अपने उत्तराखंड में, जो हमारे यहाँ देवियाँ पूजी जाती है ज़्यादातर श्री कुल की ही देवी है, जो लोगों की कुल देवियाँ हैं। जैसे राजराजेश्वरी हैं, हमारे गढ़ नरेशों की कुल देवी भी वही है, और तमाम अन्य लोग, कई लोगों की कुल देवियाँ या तो राजराजेश्वरी है या फिर माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी को भी लोग जो है घरों में पूजते हैं। माँ भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र है वो ह्रीम जो बीज मंत्र है वो माँ भुवनेश्वरी का, और ह्रीम की ही वो अधिष्ठात्री देवी है। जैसे महाकाली का बीज मंत्र क्रीम, तो कुछ लोग उसी बीज मंत्र से आप जाप करते हैं, और माँ कमला का बीज मंत्र श्रीम। कतिपय लोगों को मैंने देखा बीज मंत्र बोलते समय वो पूरे श्लोक बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बीज मंत्र का मतलब एकाक्षरी मंत्र, जैसे हमारे यहाँ गंगा जी के मंत्रों को लोग बोलते हैं और लंबे लंबे श्लोक जोड़ देते हैं, वो अलग चीज़ है।
लेकिन गंगा जी का बीज मंत्र श्रीम है। गंगा जी पूर्णतः लक्ष्मी कुल की देवी है, श्री कुल की देवी है, तो श्रीम ही उनका बीज मंत्र है। और उसके आगे हम श्लोक चाहे कुछ भी जोड़ें और फिर आगे पीछे श्रीम लगा दें संपुट के रूप में, तो वो लोग उसको ही बीज मंत्र कहते हैं। लेकिन बीज मंत्र जो है प्रायः एक अक्षरीय मंत्र होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देवियों की उपासना करते हैं। गृहस्थ लोग प्रायः श्री कुल की देवी की उपासना करते हैं, क्योंकि घर में भी रहती है और नवरात्रों के पाठ के लिए सुलभ भी है। तथापि महाकाली कुल की देवियों को भी मंदिर में ही पूजा जाता है, उनके मठों में। स्वयं मेरी इष्ट देवी, मेरी जो अधिष्ठात्री देवी है भगवती चंडिका, हमारे ग्राम महुआ में, वो भी महाकाली कुल की देवी है, और उनका पूजन जो है उनके ही स्थान पर होता है। चाहे कोई 1 साल में करे, 10 साल में करे, लेकिन उनके नाम से जो पाठ है उसी के स्थान पे होगा। तो अंत में इस नवरात्रि पर्व पे माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा परमेश्वरी का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे, सारे प्राणी मात्र के साथ बना रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बढ़े, विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ एक श्लोक से माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ओम विद्युद्धाम शम प्रभम मृगपतिम स्कंदम स्थिताम भीषणाम कन्यावीकरवाल खेट विलसा धस्ताविराशेविताम हस्तैश्चक्रगदेषु खेट विशिखम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकम शशिधरम दुर्गा त्रिनेत्रम भजे। बोले महामाया जगदम्बा की जय। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।